कभी आपने सोचा है कि हर महीने थोड़ी बचत करना कितना छोटा लग सकता है, लेकिन सालों बाद वही रकम आपकी जिंदगी बदल दे? अगर आपकी सेविंग सिर्फ बैंक में पड़ी रहती है, तो शायद आपके पास सिक्योरिटी तो है, लेकिन वो असली ग्रोथ नहीं मिल रही। आपको वही चाहिए, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो कम एफर्ट में समय के साथ काम करे और आपकी मेहनत को मल्टीप्लायर दे। हर रोज कोई वायरल पोस्ट नहीं देखने से हो सकता है, लेकिन अगर आप कंपाउंडिंग के पावर को समझो, तो ये आपके माइंडसेट, गोल्स और फ्यूचर सक्सेस में डिफरेंस ला सकता है। वैसे ही जैसे थोड़ी इंटरेस्ट मिलने पर वो इंटरेस्ट भी पैसा बनाने लगता है, वैसा ही आपके हर छोटा एक्शन एक दिन बड़ा वेल्थ बन जाता है। ये वही मैजिक है जो टाइम के साथ साथ आपके पक्ष में काम करता है, सिर्फ निवेश को बचाकर नहीं, बल्कि उसको इंटेलिजेंट तरीके से ग्रो करने देता है। चलो ये लर्निंग अब कुछ डेप्थ के चैप्टर्स में दिखते हैं। बुक्स पल्स लेकर आया है वो जर्नी जहां आपको समझ आएगा कि पैसा काम कैसे करता है और कम मशक्कत में भी वापस मल्टीप्लाई होता है। चैप्टर 1, बेसिक कंपाउंडिंग मैजिक सीखो। एक सुबह आपने सोचा कि कैफे जाकर वही रोजवारी कॉफी लेने की बजाय इस बार 100 रुपए बचा लिया जाए। बहुत सिंपल फैसला लगता है ना? पर यही डिसीजन कुछ सालों बाद आपको एक कंप्लीटली अलग जगह पर ले जा सकता है। सोचिए, जब हर हफ्ते ऐसा करने लगते हो तो महीने में 400 रुपए, फिर साल में 4800 रुपए। अब यही पैसे बैंक अकाउंट में पड़े रहें तो इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अगर ये पैसे म्यूचुअल फंड या किसी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान में लगते हैं तो यहीं से कंपाउंडिंग शुरू होती है। शुरुआत में कोई बड़ी बात नजर नहीं आती, बस ऐसा लगता है कि बचत हो रही है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, वही 100 रुपए हर बार पिछले इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट जनरेट करने लगता है। मतलब सिर्फ पैसे पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, इंटरेस्ट पे ही इंटरेस्ट जुड़ने लगता है। इसको कंपाउंडिंग बोलते हैं। और यही चीज आपको ईयर्स के बाद उस इंसान से अलग खड़ा करती है जो बस खर्च करता रहा। जैसे एक छोटा सा बीज धीरे धीरे पेड़ बनता है, वैसे ही कंपाउंडिंग क्वाइटली काम करता है। फर्क बस इतना है कि पेड़ को ऊपर से दिखता है कि कितना बढ़ा, पर कंपाउंडिंग अंदर से साइलेंटली ग्रोथ करता है। फिर एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हो, तब समझ आता है कि ये जर्नी तो एक छोटे से कदम से शुरू हुई थी, उस दिन कैफे ना जाकर पैसे बचाने से। चैप्टर 2, समय को एसेट समझो। बहुत से लोग फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत तब करते हैं जब लाइफ में कोई बड़ी जरूरत सामने आती है, घर खरीदना हो या किड्स की स्कूल एडमिशन की फीस। पर जो लोग अर्ली एज में सेविंग और इन्वेस्टमेंट की आदत डाल लेते हैं, वो फ्यूचर को कॉन्फिडेंटली हैंडल करते हैं। इसका रीजन सिर्फ पैसा नहीं होता, बल्कि टाइम होता है। समय को लोग कैलेंडर या क्लॉक में मापते हैं, पर स्मार्ट लोग टाइम को इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। एक ऐसा एसेट जो जितना जल्दी यूज करना शुरू कर दो, उतना ही पावरफुल बन जाता है। मान लो कोई 22 साल का लड़का 2000 रुपए पर मंथ एसआईपी में डालता है और ये आदत सिर्फ 10 साल तक चलाता भी है, तो भी उसके रिटर्न्स ऐसे बनेंगे जैसे किसी ने 40 साल तक इन्वेस्ट किया हो। रीजन सिंपल है, कंपाउंडिंग को टाइम चाहिए, और टाइम अगर आपके पास है तो आपके पास एक साइलेंट अर्निंग मशीन है। सोचिए, आपने एक मोबाइल खरीदा और उसमें डेली चार्जिंग की परफेक्ट हैबिट बना ली, तो बैटरी लाइफ ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाती है। वैसे ही फाइनेंशियल लाइफ की एनर्जी सिर्फ पैसे से नहीं आती, सही टाइम पर एक्शन लेने से आती है। और ये एक्शन कभी भी लेट नहीं होता, पर जितना जल्दी हो उतना बेटर होता है, क्योंकि कंपाउंडिंग सिर्फ अमाउंट पे काम नहीं करता, वो टाइम पे ज्यादा डिपेंडेंट होता है। हर महीने की छोटी सी सेविंग एक लॉन्ग टर्म वेल्थ का बेस बना सकती है। बस ये समझना होता है कि पैसे की वैल्यू उसके नंबर में नहीं, उसकी जर्नी में होती है। चैप्टर 3, रेट ऑफ रिटर्न की समझ जरूरी है। जब भी कोई नया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सामने आता है और कोई बोलता है कि यहाँ आपको एनुअल रिटर्न मिल रहा है 12% या उससे भी ज्यादा, तो एक एक्साइटमेंट तो बनती ही है। दिल बोलता है बस यहीं पैसा डाल दो। पर ध्यान से सोचो, क्या सिर्फ परसेंटेज देखकर किसी चीज पर ट्रस्ट कर लेना सही माइंडसेट है? ये ठीक वैसा ही है जैसे आप जिम का एक ऐड देखते हो जिसमें लिखा होता है कि सिर्फ 3 हफ्ते में परफेक्ट एब्स बनाओ। सुनने में कैची लगता है, पर ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। इन्वेस्टमेंट भी ऐसा ही है, जो नंबर ऊपर से चमकते हैं वो हमेशा अंदर से स्ट्रांग हो ये जरूरी नहीं। कई बार लोग रेट ऑफ रिटर्न के पीछे इतना भागते हैं कि टाइम और कंसिस्टेंसी जैसे फैक्टर्स की वैल्यू भूल जाते हैं। लेकिन कंपाउंडिंग एक फॉर्मूला की तरह है, जिसमें सिर्फ रेट नहीं, बल्कि ड्यूरेशन और इन्वेस्टमेंट फ्रीक्वेंसी सबसे इंपॉर्टेंट रोल्स निभाते हैं। अगर आपने रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट किया और लंबे समय तक किया, तो एवरेज रिटर्न वाले प्लान्स भी आपको वो रिजल्ट दे सकते हैं जो किसी हाई रिटर्न प्लान ने नहीं दिया। सोचिए, 2 लोग हैं,
एक ने 10% पर इन्वेस्टमेंट किया लेकिन कंसिस्टेंटली हर महीने पैसे डाले। दूसरा इंसान 15% रिटर्न के पीछे भागता रहा, पर बीच बीच में पैसा निकाला भी, कभी स्किप भी किया। आखिर में ज़्यादा स्टेबल वेल्थ किसके पास होगी? पहले वाले के पास, क्योंकि उसने रिटर्न को समझा, सिर्फ चेज नहीं किया। रेट का मतलब सिर्फ शाइनी नंबर नहीं होता, इसमें रिस्क, मार्केट वॉलेटिलिटी और स्टेबिलिटी सब कुछ छुपा होता है, और यही बड़ी पिक्चर समझना जरूरी होता है। जरूरी ये है कि आप अपने गोल्स और टाइमलाइन के हिसाब से रिटर्न को एनालाइज करो, ना कि किसी ट्रेंडिंग वीडियो या ऑफिस के टी टेबल पर हुए डिस्कशन से डिसाइड करो कि कहाँ पैसा लगाना है। कंपाउंडिंग की रियल ब्यूटी तब दिखती है जब आप पेशेंटली गेम में बने रहते हो, ना कि हाई रिटर्न के पीछे भागते हुए बार बार ट्रैक बदलते हो। याद रखो, कंपाउंडिंग को ग्लैमर नहीं चाहिए, उसको बस टाइम और डिसिप्लिन चाहिए। चैप्टर 4, नियमित स्मॉल कंट्रीब्यूशन से पावर बनती है। कई बार ऐसा लगता है कि अगर हमारे पास बड़ी रकम नहीं है तो इन्वेस्टमेंट की दुनिया हमारे लिए नहीं बनी, लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम होता है। सच्चाई ये है कि कंपाउंडिंग को कभी भी लंप सम की जरूरत नहीं होती, उसे चाहिए सिर्फ रेगुलर टच, वो भी छोटे छोटे एफर्ट्स के रूप में। सोचो जैसे आप हर सुबह मोबाइल को प्लग इन करते हो और वो 2-3 घंटे बाद रेडी हो जाता है पूरे दिन के लिए। वैसे ही अगर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को भी डेली या मंथली रूटीन में जोड़ दो तो वो खुद को रिचार्ज करता रहता है। ये कोई हेवी टेक्निकल स्ट्रैटेजी नहीं होती, बस एक नॉर्मल स्टडी हैबिट की तरह। कंपाउंडिंग को बस ये पसंद है कि आप उसे टाइम दो, वो खुद आपका रिवॉर्ड बढ़ा देगा। मान लो आपने हर महीने 500 या 1000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू किया। शुरू में लगेगा कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन कुछ साल बाद वही छोटा अमाउंट ऐसा ग्रोथ दिखाता है जो एक लंपसम भी नहीं दे पाता अगर वो कंसिस्टेंसी से दूर हो। कंपाउंडिंग ऐसा मैजिक नहीं है जो रातों रात लाइफ बदल दे। ये तो ऐसा वाईफाई सिग्नल है जो इनविजिबल होते हुए भी आपकी जर्नी को ऑनलाइन रखता है। हर छोटी कंट्रीब्यूशन उस सिग्नल को मजबूत करती है, और जब आप एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ चलते हो तब एक टाइम ऐसा आता है जब आपकी डेली सेविंग ही आपकी फ्यूचर लग्जरी बन जाती है। बड़ी वेल्थ तब बनती है जब आप उस इल्यूजन से बाहर आते हो कि बड़ा पैसा ही फर्क ला सकता है। असल फर्क लाते हैं वो छोटे छोटे डिपॉजिट्स जो रोज के डिसिप्लिन से आते हैं। चैप्टर 5, इन्फ्लेशन को बीट करने वाला रिटर्न फाइंड करो। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर उनका पैसा ग्रो हो रहा है तो वो फाइनेंशियली सिक्योर हैं, लेकिन अगर आपने इन्फ्लेशन को इग्नोर किया तो समझो आप सिर्फ नंबर्स देख रहे हो, असली वैल्यू नहीं। आज जो 5000 में होता है, कुछ साल बाद वही अमाउंट सिर्फ एक शॉपिंग बैग तक सीमित रह जाएगा। इन्फ्लेशन क्वाइटली आपकी मेहनत की सेविंग्स को हॉलो कर देता है। इसी वजह से सिर्फ नॉमिनल इंटरेस्ट देखकर खुश होना आपको इल्यूजन में डाल सकता है। जब तक आप ये नहीं समझते कि रियल रिटर्न क्या है, तब तक कंपाउंडिंग आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं दे सकती। सही अप्रोच ये है कि आप हर इन्वेस्टमेंट को नॉमिनल नहीं, रियल रिटर्न में मेजर करो। यानी जितना इंटरेस्ट मिल रहा है उसमें से इन्फ्लेशन को माइनस करो। तब समझ आता है कि कौन सा प्लान आपकी वेल्थ को जेन्युइनली ग्रो कर रहा है और कौन सा सिर्फ सरफेस पे अच्छा दिख रहा है। मान लो बैंक में आपको 6% का रिटर्न मिल रहा है और इन्फ्लेशन चल रहा है 5% के आसपास। इसका मतलब आपका रियल रिटर्न सिर्फ 1% रह गया। और यही चीज लॉन्ग टर्म में आपके फ्यूचर गोल्स जैसे हाउस, एजुकेशन या रिटायरमेंट को क्वाइटली वीक बना सकती है। इसलिए इन्वेस्ट करते समय सिर्फ शाइन या ट्रेंड के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि क्या ये प्लान इन्फ्लेशन से आगे निकल रहा है, क्या यह मेरे फ्यूचर एक्सपेंसेस के स्टैंडर्ड को मेंटेन रख पाएगा। यही क्लैरिटी आपको उन मिस्टेक से बचाती है जो ज्यादातर लोग एंथुजियाज्म में कर बैठते हैं। जब कंपाउंडिंग की स्ट्रैटेजी इन्फ्लेशन के कॉन्टेक्स्ट में डिजाइन की जाती है, तभी उसका एक्चुअल इंपैक्ट सामने आता है, वरना सिर्फ डिजिट्स बढ़ते दिखते हैं, वैल्यू नहीं। चैप्टर 6, रिस्क और टाइम साथ चलते हैं। जब कोई इन्वेस्टमेंट नीचे गिरता है, सबसे पहला इमोशन जो अंदर से उठता है वो होता है पैनिक। लगता है जैसे सब कुछ हाथ से निकल रहा है और अब शायद रिकवरी कभी नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आपने टाइम को दोस्त बना लिया है तो यही डिप्स लॉन्ग टर्म गिफ्ट बन जाते हैं। रिस्क को समझना है तो शॉर्ट टर्म की नहीं, लॉन्ग टर्म की तस्वीर देखनी पड़ती है। जैसे किसी रोलर कोस्टर की राइड में हर मोड़ डराता है, लेकिन अगर आप सीट बेल्ट बांधकर ट्रस्ट रखते हो तो वही राइड थ्रिल भी देती है और एंड में सेफ भी होती है। फाइनेंशियल मार्केट भी उसी तरह अनप्रिडिक्टेबल दिखता है, लेकिन अगर आपका होराइजन लंबा है तो डिप्स टेम्पररी लगने लगते हैं। सोचो कि आप एक ट्री लगाते हो। शुरू में हवा, धूप और बारिश से डर लगता है कि प्लांट टिकेगा या नहीं, लेकिन अगर आपने उसे समय दिया तो उसकी जड़ें धीरे धीरे गहराई में चली जाती हैं और फिर वो स्टॉर्म को भी झेल लेता है। वैसे ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर धीरे धीरे इम्यून हो जाता है शॉर्ट टर्म नॉइज से। कंपाउंडिंग को असली ताकत तब मिलती है जब आप खुद को टाइम के साथ सिंक कर लेते हो। हर गिरावट एक नया एंट्री पॉइंट बनती है अगर आपका माइंडसेट पैनिक की बजाय पेशेंस चुनता है, और यही पेशेंस बाद में आपके अकाउंट में रिवॉर्ड बनकर लौटता है। चैप्टर 7,
इमोशन कंट्रोल चाहिए। सोचो एक सुबह आप उठते हो और ऐप खोलते ही पोर्टफोलियो लाल रंग में दिखता है, हार्ट रेट तेज हो जाता है, फिंगर्स ऐप क्लोज करने को रेडी हो जाती हैं, लेकिन यहीं से असली गेम शुरू होता है। यही वो मोमेंट होता है जहाँ पे इमोशन का टेस्ट सबसे मुश्किल होता है। जो लोग लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे होते हैं वो इस पैनिक में कोई रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि उन्होंने पहले से स्ट्रैटेजी तैयार रखी होती है। एसआईपी उनकी ऑटो मोड पर चलती रहती है, एसेट स्मार्ट तरीके से डाइवर्सिफाई होते हैं और वो जानते हैं कि शॉर्ट टर्म फॉल सिर्फ सरफेस लेवल प्रॉब्लम है। इमोशन से डिसीजन लेने से हमेशा नुकसान होता है, लेकिन जब आप स्मार्ट प्लानिंग और कंसिस्टेंट एफर्ट से चलते हो तो वही मोमेंट जब बाकी लोग लॉस कट करके बाहर भागते हैं, आप साइलेंटली कंपाउंड कर रहे होते हो। पैनिक में बेचना, लॉस बुक करना और फिर रिग्रेट करना, ये पैटर्न अगर आप तोड़ना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट को इमोशन से नहीं, इंटेंशन से चलाना होगा। आपने कभी क्रिकेट देखा हो तो जानते होंगे, जब बोला प्रेशर डालता है तभी सही बैट्समैन पेशेंस दिखाता है। वैसे ही इन्वेस्टर की मैच्योरिटी तब दिखती है जब मार्केट डराता है। फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये एक इमोशनल डिसिप्लिन का भी टेस्ट है, और जो इस टेस्ट में पास होता है वही कंपाउंडिंग का असली रिवॉर्ड पाता है। चैप्टर 8, पोर्टफोलियो में वैरायटी रखो। सोचो आप एक क्रिकेट टीम बना रहे हो जिसमें सिर्फ बैट्समैन हो और कोई बॉलर ही ना हो, या सारे प्लेयर सिर्फ फील्डर हो और कोई कैप्टन डिसीजन ही ना ले। क्या टीम मैच जीत पाएगी? यही हाल होता है जब कोई इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ एक टाइप का एसेट रखता है। फाइनेंशियल ग्रोथ का असली चार्म तब आता है जब आपके पास इक्विटी की स्पीड, डेट की स्टेबिलिटी और गोल्ड जैसी सेफ्टी तीनों साथ हों। ऐसा कॉम्बिनेशन सिर्फ रिटर्न नहीं देता, वो आपको एक स्मार्ट बैलेंस भी देता है जो हर मौसम में टिक सके। मान लीजिए इक्विटी शॉर्ट टर्म में नीचे जाती है, तब गोल्ड उस डिप को कुशन देता है और डेट क्वाइटली आपका बेस स्ट्रांग रखता है। जैसे टीम स्पोर्ट्स में हर प्लेयर का अपना रोल होता है, वैसे ही पोर्टफोलियो में भी हर एसेट क्लास का अपना इंपॉर्टेंस होता है। ज्यादातर लोग एक ही तरह के इन्वेस्टमेंट में कंफर्ट ढूंढते हैं, लेकिन कंफर्ट जोन्स रेयरली बिल्ड वेल्थ। अगर आप सिर्फ फिक्स रिटर्न वाले प्लान में टिके हो तो लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन साइलेंटली आपकी परचेजिंग पावर को खा जाएगा। लेकिन अगर आपने मिक्स रखा है तो चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आपके पास ऑप्शंस हमेशा खुले रहते हैं। पोर्टफोलियो को ऐसे डिजाइन करना है जैसे कोई आर्किटेक्ट घर बनाता है। हर रूम, हर मटेरियल, हर शेप थॉटफुली चूज करता है, क्योंकि अगर फाउंडेशन मजबूत होगा तो छोटी छोटी हिलावटों से स्ट्रक्चर कभी नहीं गिरेगा। चैप्टर 9, लोगों की स्टोरीज से इग्नाइट करो। कभी आपने रियल लाइफ में किसी ऐसे इंसान की स्टोरी सुनी है जिसने सैलरी कम होने के बावजूद पेशेंस और डिसिप्लिन से लाखों का फंड बना लिया हो? कुछ स्टोरीज अंदर तक इंस्पायर कर जाती हैं क्योंकि वो रिलेटेबल होती हैं। उनमें स्ट्रगल होता है और फिर स्लो लेकिन क्लियर प्रोग्रेस दिखती है। एक लड़का था जो हर महीने बस इतने पैसे बचा पाता था जितने में शायद एक पिज्जा भी ना आए, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वो इस स्मॉल सेविंग को कभी स्किप नहीं करेगा। शुरू में मजाक उड़ाया गया, लेकिन वो लगातार करता रहा। साल गुजरे और अब वही इंसान अपने पूरे फैमिली का फ्यूचर इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से सिक्योर कर चुका है। ऐसी एक वर्किंग वुमन की कहानी है जिसने खुद की ईएमआई, किड्स की स्कूल फीस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच भी कुछ पैसे म्यूचुअल फंड में लगाए। उसने किसी फैंसी एडवाइजर की मदद नहीं ली, बस एक ऐप से ही सीखते हुए सब शुरू किया। अब वही वुमन अपने लिए एक रिटायरमेंट प्लान बना चुकी है, और सबसे खास बात यह है कि उसने किसी जैकपॉट का इंतजार नहीं किया, बस धीरे धीरे खुद को फाइनेंशियली अवेयर बनाती गई। इन स्टोरीज में ना कोई सेलिब्रिटी है, ना कोई हाई आईक्यू जीनियस, सिर्फ कॉमन पीपल हैं जो अपने छोटे छोटे स्टेप को कंसिस्टेंटली लेते गए। और यही वो इंस्पिरेशन है जो आपके अंदर एक्शन की स्पार्क जला सकती है। जब आप सुनते हो कि किसी ने जीरो से शुरू करके अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम बनाई, तो कहीं ना कहीं आपकी अंदर की आवाज कहती है मैं भी कर सकता हूं। और यही माइंडसेट कंपाउंडिंग की सबसे पावरफुल इग्निशन बनती है। चैप्टर 10, बस आज एक्शन लेना है। कभी कभी जिंदगी वही होता है जो हम अब तक टालते आए हैं। आप सोचते हो कल से शुरू करेंगे, थोड़ी रिसर्च कर लूं, फिर इन्वेस्ट करूंगा, थोड़ा और स्टेबल हो जाऊं, फिर पैसे सेव करूंगा। पर शायद वही थोड़ा इंतजार कंपाउंडिंग की ट्रेन को मिस करवा देता है। सोचो अगर आपने आज सिर्फ एक ऑटो एसआईपी लगा दी, एक छोटी सी ईएमआई की तरह जो आपको भूल जानी है। अगले महीने जो वो साइलेंटली डिडक्ट होगी और फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट जुड़ने लगेगा, तो वो आपका पहला साइलेंट पार्टनर बन जाएगा। यही तो है ब्यूटी स्मार्ट मनी स्ट्रैटेजी की। आपका हार्डवर्क काम करता है, लेकिन इंटरेस्ट क्वाइटली आपके लिए और काम करता रहता है। शुरुआत बड़ी नहीं चाहिए, एक्शन चाहिए। मंथली गोल्स को पेपर पर लिखो या अपने मोबाइल के नोट्स में टाइप करो। अपनी सैलरी या इनकम का एक छोटा हिस्सा अलग करो और उसे किसी ऐसे ऐप में इन्वेस्ट कर दो जो आपको जेन्युइनली समझ आता हो। किसी और से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। कंपाउंडिंग एक पर्सनल जर्नी है, सोशल मीडिया का कंपटीशन नहीं। रिव्यू करना उतना ही जरूरी है जितना सेविंग करना। जैसे फिटनेस में सिर्फ जिम जाना काफी नहीं होता, वैसे ही फाइनेंस में सिर्फ इन्वेस्ट करना नहीं, उसका ट्रैक भी रखना होता है। एक बार जब आपको इंटरेस्ट अर्न करने की आदत लग जाती है, तो हर बार चार्ट आपके लिए एक साइलेंट मोटिवेशन बन जाता है। और हाँ, ये मत सोचना कि आपने देर कर दी है। कंपाउंडिंग का असली चार्म यह है कि चाहे जब भी शुरू करो, अगर आप टिके रहो तो रिजल्ट हमेशा सरप्राइजिंग होता है।
यही तो रीज़न है कि इस किताब में सिर्फ नंबर नहीं समझाए, माइंडसेट को शिफ्ट करने की कोशिश की है। ये सिर्फ इनकम का गेम नहीं है, ये पेशेंस और इंटेंशन का गेम है। अब अगर ये जर्नी कहीं ना कहीं आपको टच कर गई हो तो इसे अपने लोगों तक ज़रूर पहुंचाओ, क्योंकि हो सकता है आपकी शेयरिंग किसी के फाइनेंशियल लाइफ का पहला कॉन्फिडेंट स्टेप बन जाए। अब हम मिलेंगे अगली किताब के साथ, एक ऐसी किताब जो सिर्फ नंबर्स नहीं, आपकी पूरी सोच को नई दिशा देगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गेम चेंजर किताब के साथ जो आपकी जर्नी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएगी।